कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद अब एक और बड़े फैसले की तैयारी चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत जुटाने की योजना बनाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भी गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार चुनाव के बाद और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की योजना है। संघ की ओर से इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने का संकेत भी मिल गया है। पिछले दिनों संघ के दत्तात्रेय होसबले ने समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की पृष्ठभूमि तैयार करने की बात कही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विस्तृत चर्चा किए जाने की जरूरत है। संविधान में इसकी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया है। देश में इसे लागू किए जाने पर तो संविधान निर्माताओं के बीच भी सहमति थी, लेकिन इसके समय को लेकर स्पष्टता का अभाव था। यही कारण है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जगह देने के बावजूद इसे लागू करने के समय का निर्धारण नहीं किया गया। लेकिन अब मोदी सरकार ने चुनाव के समय किए गए इस वादे को पूरा करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की जरूरत होगी। लोकसभा में तो इससे संबंधित विधेयक को पारित कराने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि राज्यसभा में भी भाजपा सरकार बहुमत की ओर बढ़ रही है। पिछले दिनों 55 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के बाद इसका समीकरण बदल गया है। राज्यसभा में बीजेपी के पास अभी 86 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर अगले महीने चुनाव होने हैं। इनमें से 8 सीटें आसानी से भाजपा के खाते में आएंगी। हालांकि भाजपा एक और सीट लेने की कोशिश में लगी है। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा का आंकड़ा 94 हो जाएगा। साथ ही राज्यसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 121 हो जाएगी। एनडीए के अलावा कुछ दूसरी पार्टियां भी समान नागरिक संहिता को लागू करने में भाजपा का साथ देंगी। बीजेपी को अन्ना द्रमुक, बीजू जनता दल, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिलेगा। राज्यसभा में अन्ना द्रमुक के 9, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के 6 और बीजेड के 9 सांसद हैं। इन तीनों पार्टियों के 24 सांसदों का समर्थन समान नागरिक संहिता लागू करने में मिलने की पूरी संभावना है। इनके अलावा बीजेपी की घोर विरोधी बन चुकी शिवसेना भी समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर पाएगी। उसके 6 सांसदों का समर्थन भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिलेगा। एनडीए के 121 और अन्य दलों के 30 सांसदों के साथ इस विधेयक को राज्यसभा के 151 सांसदों का समर्थन मिल जाएगा। इसके अलावा बीएसपी के 4 और टीआरएस के 7 सांसदों के समर्थन की कोशिश भी की जा सकती है। अगर इन दोनों पार्टियों का समर्थन मिल गया तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। इसी आंकड़े को जुटाने के लिए पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यसभा में आंकड़ा पूरा करने के लिए दूसरी छोटी पार्टियों के साथ भी बातचीत की जा रही है। अगले साल अप्रैल में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।